मेरे आगे भी कभी इंटरव्यू में मेरा घर का जिक्र हो तो मेरा वार्ड समझा जाए। समझा जाए, घर ना समझा जाए। हाँ, घर ना समझा चार जाए। दीवारी का घर समझ लो, हाँ, पूरा वार्ड समझ लो। पूरा वार्ड समझ लो। देख भाई अजय, हाँ, भाई सब डराओ हो के दिखाओ हो, ऐ देख ले। ऐसे है जी, हम तो ना तो दिखाओ हंडू जी हाँ। कोई कान पकड़ के कह दिया सोनू तने यो काम कौन करवाया, और अपना कान ही हो रहा जी यार, ये जनता रही कद्दे पकड़ लियो। प्रेजेंट एमसी जो है वो अभी अपने आप को एमएलए की भूमिका में रखते हैं। नमस्कार, मैं अजय, और जिस तरह चुनाव नज़दीक आएंगे उस तरह उस वार्ड के पार्षद का और उस वार्ड के काम का पता भी चलेगा और माहौल भी बनता हुआ देखा जाएगा। और अब की बार एक मोदी जी बहुत सोहनी बात कहा कर कि इस देश का 65% युवा देश की तस्वीर को और तकदीर को बदलने का काम करेगा। तो अब की बार छोटी काशी का फिर से चुनाव, नगर परिषद चेयरपर्सन का भी और नगर परिषद पार्षदों का भी। तो सोनू इन्वेटर और वार्ड नंबर 24, पहले वार्ड नंबर 25 था और वर्तमान में पार्षद थे नरेंद्र सराफ। और अब की बार तैयारी की सोनू इन्वेटर ने, जिसका नाम है उसे करंट है, क्योंकि युवा है, करंट होना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम पहले तो बढ़िया। आप अपनी और अपनी पत्नी का परिचय दे दें। देखिए, मैं अमित कुमार, और मेरा अमित कुमार नाम बहुत कम लोग ही जानते होंगे। मेरी प्रसिद्धि जो है वो सोनू इन्वर्टर वाले के नाम से है। और मेरी ये वाइफ पूनम रानी, जो वार्ड नंबर 24, अभी जो प्रेजेंट 25 है, अभी 24 होने वाला है, उस वार्ड से नॉमिनेट करेंगी। नॉमिनेट करेंगे। तो अमित कहूँ, सोनू कहूँ या इलेक्ट्रिक मैन कहूँ? ऐसे है जी, हमें तो जी जनता सोनू इन्वर्टर वाला से जानती है, तो आप सोनू इन्वर्टर वाला ही बोलिए। इन्वर्टर नाम क्यों कर पड़ा? ऐसे है, मेरा काम है जी 15 साल से इन्वर्टर बैटरी का, और मैं घर घर जाके सर्विस करता हूँ इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रिक की। और मेरे वार्ड में और मेरे भिवानी में सब लोग मेरी सर्विस से संतुष्ट हैं और मेरे काम से संतुष्ट हैं। मेरी कहीं भी आपको ऐसी गतिविधि नहीं लगेगी जिससे कि मेरी इमेज पे कोई फ़र्क हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक मैन की छवि काम के अंदर साफ सुथरी है, तो धरातल पे आगे राजनीति के अंदर अब वार्ड की दशा भी सुधारने का काम करेगा। वो विचार इसलिए आया सर मन में, मेरा काम फील्ड का है। मैं हर वार्ड में घूमता हूँ, गली गली घूमे जाओ, गली गली घूमता हूँ और गली गली देखता हूँ जायज बात, वहाँ की समस्याएं क्या क्या है। देखो, चेयरमैनी एक अलग चीज़ होती है और एक वार्ड अपना अलग चीज़ होती है। अपना वार्ड, अपना घर। जायज बात। अपना घर अगर स्वस्थ सुंदर ना होगा तो भिवानी स्वस्थ और सुंदर कैसे होगी? जायज बात। तो मेरे विचार में अब की बार इलेक्शन की जो रूपरेखा आई, मन में यही आई, अपना वार्ड तो कम से कम अपा दुरुस्त, स्वस्थ और सुंदर बनाएं। कर सका हाँ, क्यों नहीं कर सकते? युवा हाँ। फिलहाल की अगर आपकी वार्ड की स्थिति देखा तो वाकई है, क्योंकि वार्ड की लंबी आ गई, वार्ड की बड़ी बेकार दयनीय स्थिति है जी। रोड पे आप चलोगे, मेरे पुराने मोहल्ले में यानी कि स्वामी कृपाराम की गली, सीवरेज व्यवस्था हुई जी दुरुस्त। उसमें सीवरेज व्यवस्था में ठेकेदारों ने और एमसी ने, प्रेजेंट एमसीओ ने क्या करवाया, सीवर के ढक्कन 6-6 इंची 1-1 फुट सड़क से ऊपर रखवा दिए। सड़क है जी 8 फुट चौड़ी, 3 फुट का ढक्कन लगा दिया बीच में, साइडों से व्हीकल और साइडों में भी बिजली के खंभे। रोज वहाँ दुर्घटना होती है। एक्सीडेंट का घर कर दिया। हाँ, यानी वार्ड में सपोर्ट हो गया, वार्ड में यो कर दिया, किससे का लाल नहीं मरत, मजा नहीं आवे। हाँ, ये काम है जी। एक एमसी का क्या काम होता है, वार्ड में कोई भी योजना, परियोजना, कोई भी कार्य वहाँ व्यवस्था पूर्ण संपन्न करवाए। जायज बात। सबकी राय मशवरा होना चाहिए और जो काम हो सुंदर और वो तरीके से हो। एमसी तो वार्ड के लिए एमएलए की भूमिका निभावे, मानना तो ऐसे है जी। एमएलए जी एक अलग लेवल के आदमी होते हैं और एमसी एक टच टू टच पर्सन से टच टू टच रहता है। जायज बात है।
योजनाएं और विकास एमसी जो करवा सकता है वो एमएलए नहीं करवा सकता। जायज बात कही आपने। प्रेजेंट एमसी जो है वो अभी अपने आप को एमएलए की भूमिका में रखते हैं, तो एमएलए के ही चुनाव प्रेजेंट जो एमसी है क्या वो अपने भूमिका जो है एमएलए की रखते हैं, यानी एमएलए तो कम समझेगा नहीं, हम एमएलए से कम नहीं समझते। और ये मैं नहीं कह रहा जी, सही बात। मेरे वार्डवासी जो भी ये सुनेंगे उनको अपने आप एहसास हो जाएगा। जायज बात। अच्छा सोनू भाई, आपके अगर वार्ड की बात की जाए, पहले 25 था अब 24 हो गया। हाँ जी। जनगणना के हिसाब से या वार्ड बंदी के हिसाब से, तो 24 नंबर वार्ड की बात की जाए तो कितनी मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए और पार्षदों को करवानी चाहिए थी? देखो, सबसे पहले तो सड़क, लाइट, सीवरेज, पानी, जी 4 चीज़ें होती हैं। सही बात, आम आदमी को ये चाहिए। हाँ, घर की और मोहल्ले की 4 चीज़ें होती हैं। एक स्ट्रीट लाइट टेंडर हुआ नगर परिषद में, वार्ड वाइज जितने एमसीए थे उनको 50 लाइट, 30 लाइट, 100 लाइट आप एक संख्या रखते हैं, मिली थी। उन लाइटों को अगर वार्ड का एमसी समझदार है, काम करवाने वाला है, तो ज़रूरत थी वहाँ लगवाना था। ये नहीं हम जहाँ रहते हैं, हम जिस गली में रहते हैं 4 वहाँ लग गई और आपके दोस्त ने कह दी एक उसके घर के आगे लग गई, तो टिक्का कराया जी माथा देख के, भाई भतीजावाद साहब। हाँ, टिक्का कराया माथा देख के। ज़रूरत जहाँ थी वहाँ काम हुआ नहीं। वहाँ सब अभी भी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। तो यो व्यवस्था एमसी के हाथ में होती है और एमसी करवाता है। अगर कोई नहीं करवाता तो उसको आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। वार्ड का दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ही है जी, एक किस्म से। जनता ने चुन दिया, एमसी बना दिया, एमएलए पर की पावर दे दी, लेकिन आज लोग चाहे रोडों की बात हो तो एक्सीडेंट करवाओ, अगर लाइट की बात हो तो खड्डा में पड़ते जाओ। हाँ, ये काम है बिना पिए नशा मिलाना आदमी को। अभी हाल ही में सड़क बनी है जी नूनसर जोड़ पे। हाँ, वो बड़ा गंदा हाल था उसका एरिया तो भाई। 2 फुट ऊंची बना दी जी। क्यों? वो एमसी लगा लो, ठेकेदार लगा लो, वहाँ कुछ प्रोग्राम लगा लो, आपसी क्या है सिस्टम लगा लो, आप वहाँ पर जेंट में जाओ जी, सड़क के ऊपर सड़क, मलबा और फिर ऊपर सड़क, उन्होंने तो चीज पहाड़ बना लो चाहे। जायज बात है, यानी कोई नक्शे से काम नहीं हो रहा। नक्शे से काम नहीं हो रहा। अब वहाँ 20 आदमी खुश और 200 आदमी परेशान। मैं चाहता हूँ जहाँ 20 आदमी खुश है उनसे भी राय ली जाए और जहाँ 200 आदमी नाराज हैं उनसे भी, और रल मिल कर काम होना चाहिए। अब वो आदमी जो रह गए परेशान हैं, उनके घर पे पानी रुकेगा, बारिश में कीचड़ कादा होगा, तो परेशानी सब वार्डवासियों को होगी जी। तो है कौन में गली 2 दिन खातिर बनी है। हाँ। वो तो वर्षों वर्ष के लिए बनती हैं, लेकिन उनके लिए मूलभूत एक समस्या और जी। हाँ बताइए। कितने एमसी आए और कितने गए? जो अपना जीन माता मंदिर से लेके और कुम्हारों का मोहल्ला, इसकी सड़क 1995 के बाद में बनी ही नहीं। कारण कागजों में बनी है। अच्छा, कागजों में बनी है। 1995 के बाद वहाँ की जनता आपको बता देगी कि ये सड़क बनी ही नहीं है अभी। मार खाओ बांधने, डंडे खाओ रीछ, तो डंडे खाऊंगे वो खाओ, जीन माता पड़ोसी है। हाँ है? ये मार खाने खा के कागता में लाइन व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, काम चालू हो जाता है जी, कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं लगता। खड्डा में किसी का लाल पड़ जाओ, मर जाओ, किसी ने कोई मतलब को नहीं। अभी आज के प्रेजेंट टाइम में जी जान की कीमत बिल्कुल भी कोई नहीं समझता। जीरो है। नेता लोग तो समझते ही नहीं। अब मैं सवाल लूँगा पूनम जी से। नमस्ते। नमस्कार जी। कितने पढ़े हो, कहाँ की बेटी हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि अब आप प्रतिनिधित्व का काम करेंगे। मैं टोहाना की बेटी हूँ। टोहाना से? हाँ जी। अच्छा, 12वीं पास हूँ। हाँ, शादी को कितने साल हो गए? 11 साल हो चुके हैं। 11 साल हो गए भिवानी में आए। अच्छा, भिवानी में क्या खासा अच्छी बात लगी? मुझे तो पहले भी यही कहा गया था, अब भी यही कहा गया है कि भिवानी में सबसे ज्यादा गंदगी है। कहा गया कि आपने देखी है? देखी भी है और कहा भी गा। अच्छा, दोनों ही बातें हैं। मेरी शादी से पहले ही कह दिया था। अच्छा, कई लोगों ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ जी, पहले ही बोल चुके थे क्या भिवानी में इतनी गंदगी है, पूछो ही मत। घर का नुकर गई है बेटी, छोटी का सिम ब्याह हुआ था ना, चिंता लाग रहा है। पता नहीं था जी। बताओ,
छोटी का नाम बाबा ठग लिया गया हाँ जी, है। पतिदेव सही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। बढ़िया आदमी, करेक्ट आदमी है, हाँ जी। यानी दीन ईमान का पक्का है और सोचने वाला आदमी है। बहुत अच्छे। तो आपने क्या प्लान बनाया हुआ, किस प्रकार से अब वार्ड के अंदर देखा जाएगा, किस प्रकार से अब लोगों की सेवा की भावना की परखी जाएगी? वार्ड के अंदर सफाई स्वच्छ, किसी को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, हर चीज़ का ध्यान दिया जाएगा। कोई भी किसी तरह से भी दुखी ना होए, कोई काम के लिए आए तो एकदम करवाएं। कैसे? यानी ये है कि आप तो वहां मिलोगे जहाँ पे आम लोगों की जरूरत होगी, नहीं है बेटा? भी मेरा वो तो नहीं होगा कि बाबी बन जाएगी एमसी और भाई पावन नहीं का। ऐसे है बता जी। दे भाई पहला। देखो, हाँ 23 साल का हो गया, 33 साल का हो गया, सॉरी, हाँ 33 साल से मैं उरे हूँ, अच्छा, इस जमीन पे हूँ, इस मोहल्ला में हूँ जी। जा सारी बीमारी का बेरा है, और ब्याह होया तो भी उरे था जी, बालक होए तो भी उरे था जी, और पढ़े तो भी उरे था। जमीनी हकीकत का बेरा है, ज़मीन से जुड़ रहे हैं। और ज़मीन से जुड़ने के बाद आज एक और बात कहता हूँ आपको, आगे भविष्य में अगर हम एमसी बनते हैं, और दावे मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे वार्ड वासी मेरे साथ हैं, मैं घर घर आके जो एक एमसी के साइन होते हैं, कागज़ पूरे करने होते हैं, औपचारिकताएँ होती हैं अपने महकमों की, मैं घर घर आके, मेरे को फ़ोन करो, मैं घर घर आके काम करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोठी पे कागज़ पुछवा दो, मेरी दुकान पे कागज़ पुछवा दो। अच्छा सुनो एक बात और भाई, हर पार्टी हो, हर नेता हो, मैनिफेस्टो बनाया कर आपका कि भाई मैं तो ये मेरा मैनिफेस्टो, मैं यो काम करूँगा। तो सोनू इन्वर्टर मैनिफेस्टो के बनाया भाई, किस आधार पर वोट मिलेंगे भाई, वह बता कुल जनता ने, क्योंकि जनता सुनने लग रही है छोटी का चीज। ऐसे है जी, अपना तो एक ही मैनिफेस्टो है और उसमें एक ही लाइन है, अच्छा, ज़्यादा वादे पूरे होते नहीं और बिना वादे काम सब होते हैं। यानी काम छोड़ना नहीं, हाँ, वादे करना नहीं, करने नहीं। तो अहम 5 काम बता, जो 5 काम तेरे वार्ड में सबसे मेन समस्या है, और बनते ही पार्षद की शपथ लेते ही मन ने ये काम करवाने हैं, चाहे नगर परिषद हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट का काम हो। देखो, पहला काम तो ऐसे है जी, एक मेसरियों की गली है, अच्छा, वो नहीं बन रही, अच्छा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने बनवाना है। एक शिवनगर के सामने से, और उड़क बड़ा पानी भरा यार, 2 बूंद पानी तो भी गोटा पानी भर जाएगा। भाई साहब मैं छोटा सा देखने लग रहा हूँ, वहाँ सड़क बनती नहीं है। मेरे को कारण ढूंढने हैं वो कि वो सड़क बनती क्यों नहीं है। फिर कुम्हारों को मोहल्ला आ जाओ आप, वहाँ भी समस्या आप पैदा होगी, वो करवाएंगे। एक मैं बाड़ी में जाता हूँ और पड़ाव मोहल्ले में जाता हूँ, शिवनगर की साइड जाता हूँ, कई ऐसे चौक और मोड़ हैं जो दुर्घटना के कारण है, खतरनाक है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट मिलते ही हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। और आप सड़क व्यवस्था और सफाई व्यवस्था ले लीजिए जी, जैसे सीवर के ढक्कन ऊपर हो गए, कहीं रिलायंस की ओदिया बन गई, वो ऊपर होगी, सड़क के लेवल में काम चलेगा जी। सड़क पे आदमी चलता है, वाहन चलता है, बच्चे चलते हैं, तो सड़क का लेवल अगर ठीक होगा तो स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य ठीक होगा, चाहे शहर की हो चाहे इंसान की स्वास्थ्य, दोनों बात होगी, दोनों बात होगी। तो वो काम करवाना है जी। ये जो 1-1 फुट 6-6 इंच के ढक्कन ऊपर न उठ रहे हैं, वे सही लेवल में लाने हैं। यानी कई आदमी दिमाग भी लेवल में लाना है। हाँ। और गलिया के जो ढक्कन उठ रहे हो वो भी लेवल में लाना है। एक थोड़ी सफाई व्यवस्था, योजनाएं बहुत आती हैं जी सफाई की, पर धरातल तक पहुँचते पहुँचते दम टूट जाता है। दम टूट जाता है। यह तो बात राजीव गांधी ने कही थी। तो सफाई व्यवस्था जो है हमारे वार्ड की, वो कुछ दिनों पहले से तो ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कहूँगा जी, बिल्कुल ही खराब है। कुछ है ठीक, परंतु मैं कुछ और सोच रखता हूँ। एक कूड़ा उठान और एक नाली जो है परमानेंट, उसकी सफाई व्यवस्था, जो उसमें कूड़ा करकट जागरूक करेंगे जनता को, वो सारी समस्याएं जो है जी, वो ये है वार्ड की। और वार्ड की समस्या यह है जी, प्रेजेंट एमसी के घर में कागज भेजने पड़े हैं, वह एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या ही है जी? अच्छा, अब आपने साइन करवाने हैं और आपने अर्जेंट है, और वे कागज आपने किसी के घर न भिजवाने पड़े, तो आप एमसी के घर न भिजवाओ या एमएलए के, आप खुद फील करोगे। तो थारा तो एमसी था, थारा तो एमएलए है।
एमएलए जैसी बातें हैं जी उनमें। अच्छा एमएलए की बात मैं तो कहता हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ उनको एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए। एमएलए चुनाव लड़ना चाहिए। वो एमसी कहाँ में अटके खड़े हैं। हाँ एमसी के तो उनके आगे पीछे का कोई इतिहास ही नहीं है। आप एमएलए लड़ो, एमपी लड़ो। हाँ क्योंकि अब आपका लेवल तो वो है। हाँ। भाई ना तो वर्तमान में एमसी नालियां में सफाई करवा सके, ना रोड की व्यवस्था ठीक करवा सके, तो रोड की नालियां भाई तो सोनू इन्वर्टर करवा सके। मैं करवा सकूँ जी, खड़ा होकर करवा सकूँ मैं। मेरे पे टाइम है, मेरा ठैया है, मैंने आप जड़े कहोगे ओडा बुला सको हो, और मैं आप बुला भी नहीं सको तो मेरी तो एक दुकान से जी ओडे पाऊंगा। मैं तो गली गली हंडू भाई, गली गली हंडू जी। हाँ। कोई कान पकड़ के कह दिया सोनू तने यो काम कौन करवाया, और अपना कान ही हो रहा जी यार, ये जनता रही कदे पकड़ लियो। देख भाई अजय, भाई सब डराओ हो के दिखाओ हो, देख ले ऐसे है जी हम तो ना तो दिखावा जी और ना डरावा। सिंपल आदमी है, करोड़ की औलाद को नहीं। छोटे व्हीकल है, साइकिल स्कूटी, ना गाड़ी ना कार। अच्छा गरीब प्रभु ने दिया है तो रहने लग गए, नहीं तो पुराना में पड़े थे जी। मूलभूत सुविधा जिसने गरीब आदमी ने चाहिए वो आप जाना। हाँ सारे वार्डवासी जाने हैं जी, कड़े से ये उठे हैं और कड़े पहुँचे हैं। तो मेरी तो एक ही बात है, मेरा साथ दो और आप आगे मेरा काम देखो। मैं जिन गलिया के नाम नहीं ले सका हूँ उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँ। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, गली बहुत है, बागलों की गली है। आपका गली गली इंटरव्यू करो सोनू भाई। हाँ। मुझे बुलाओ, मैं आपके साथ गली गली चलूंगा जी, और गली गली के हर व्यक्ति से आपको मिलाऊंगा। हालात तो है, हालात दिखाऊंगा अपने, ऐसी ऐसी गली दिखाऊंगा अपने जो आप नू कहोगे जी भिवानी की ये गली भी बच रही है कार्य प्रगति पे। कार्य प्रगति पे वादे बड़े बड़े करे है, पूरे होंगे जी। पूरे होंगे पूरे, बिल्कुल। यानी गली गली सूट बंद हो काम का, बिल्कुल पक्का वादा। पक्का वादा। अजय भाई मेरा परिचय एक बार मेरी धरातल से ले। हाँ दे दो भाई साहब। जनता ने भी बेरा है और बेरा लग गया, मेरे शहरवासियों की पता लगा। मेरे पिताजी पनवाड़ी हुआ करते, पतराम गेट पे उनकी दुकान थी, नैला पनवाड़ी उनका नाम है जी। और सारा पतराम गेट उनको जानता है, वो कैसे व्यक्तित्व के आदमी हैं और कहाँ से उठ के और कहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने जितनी मेहनत करी है शायद किसी ने की होगी हमें बड़ा करने में। तो ऐसी कोई भी ऐसी समस्याएं जो वार्ड की है या नहीं है, जो हमारे घर की है, घर मैं बोलता हूँ मेरे वार्ड को। अच्छा यानी वार्ड को घर बोलते हो आप? मैं मेरे वार्ड को अब मेरा घर बना रहा हूँ, मेरे घर का हिस्सा बना रहा हूँ। कैसा बना रहे? तो मेरे आगे भी कभी इंटरव्यू में मेरा घर का जिक्र हो तो मेरा वार्ड समझा जाए। समझा जाए, घर ना समझा जाए। हाँ घर ना समझा जाए, घर समझ लो, हाँ पूरा वार्ड समझ लो। उसकी समस्या के लिए मैं आज फिर आपको एक बार कहता हूँ कि जो करूँगा वार्ड वासियों के लिए करूँगा और सच्चे दिल से करूँगा। सच्चे दिल से करेंगे। थैंक यू। तो युवा की सोच है और युवा का जज्बा है, नेक ईमानदार नेता बनो तो सुधार अपने इलाके का भी होगा, अपने एरिया का भी होगा और अपने वार्ड का भी होगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।